नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज हम जानेंगे कथा राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की। यूँ तो सत्य कहना और बोलना कि मैं बहुत सत्य बोलता हूँ बहुत आसान होता है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन होता है। और ये आज की कथा हमको बताएंगे कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कैसी कितनी बड़ी परेशानी है, कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़े चुनौतियाँ आती है। और वो इंसान जो सत्य में सत्यवादी होता है वो सभी चुनौतियों को पार करके कैसे अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। तो आज की कथा है राजा हरिश्चंद्र की, और कैसे विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली और कैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन काल में कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं के आते हुए भी सत्य पर चलते रहे। पौराणिक काल की कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में कई महान राजाओं के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हिंदू धर्म के इतिहास में एक ऐसे धर्मवीर राजा हुए हैं जिन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपना राजपाट तक छोड़ दिया। उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि धर्म ग्रंथों में लिखी हुई कथाओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्य बोलते थे। उन्होंने अपने जीवन में मरते दम तक कभी भी झूठ नहीं बोला, और अपने सत्यवादी व्यवहार के कारण राजा हरिश्चंद्र एक आदर्श राजा बने। राजा हरिश्चंद्र की ख्याति सुनकर स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा लेनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे और ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा किस प्रकार ली। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पुत्र थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा देवी और पुत्र का नाम था रोहिताश्व। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि राजा हरिश्चंद्र जब किसी को कोई वचन देते थे तो वो फिर अपने प्राणों पर भी खेलकर उस वचन पर का पालन जरूर करते थे। और अयोध्या नगरी की प्रजा राजा हरिश्चंद्र को सत्य का देवता कहकर संबोधित करती थी। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सत्यवादिता पर चर्चा शुरू हो गई और सभी देवताओं ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि इस संसार में ऐसा कौन है जो कभी झूठ नहीं बोलता। महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं को बताया कि इस संसार में राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी कोई भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र के लिए प्रजा की हित और अपने धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र महान दानी, प्रजा प्रेमी और राजधर्म का पालन करने वाले राजा हैं। यह बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की सोची, और ऋषि विश्वामित्र ने उसी रात राजा हरिश्चंद्र के सपने में आकर उनसे सारा राजपाट दान में ले लिया। अगली सुबह ऋषि विश्वामित्र राजा से दान की सिद्धि के लिए दक्षिणा लेने पहुंच गए। अपना राजपाट दान देने के कारण राजा हरिश्चंद्र के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, और अपने वचन के पालन के लिए काशी जाकर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र के साथ एक ब्राह्मण की दासी बनने के लिए बेच दिया। शमशान घाट के एक चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट का चौकीदार बनने के लिए खरीद लिया। ब्राह्मण और चंडाल से मिले धन को राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा में चुका दिया। थोड़े समय बाद सर्पदंश के कारण राजा हरिश्चंद्र के जो पुत्र थे रोहिताक्ष, उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी पत्नी अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र चौकीदार बने हुए थे। फिर राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने पुत्र की मृत्यु का दर्द सहते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी से शमशान घाट में प्रवेश करने के लिए कर की मांग की। कर यानी कि जो चार्जेस रहते हैं शमशान घाट में क्रियाकर्म करने के लिए। फिर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के पास सिर्फ एक साड़ी थी जो उन्होंने पहन रखी थी। उसी साड़ी को अभी उनको उसके लिए अगर पैसा चुकाना है तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो साड़ी उन्होंने पहनी थी उसमें से आधी साड़ी फाड़ कर तारा देवी ने शमशान घाट का कर चुकाना चाहा। तभी आकाशवाणी हुई कि राजा हरिश्चंद्र अपनी कर्तव्य निष्ठा और वचनबद्धता की परीक्षा में सफल हो गए हैं। और इसके बाद ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र ने रोहिताक्ष को जीवन दान दिया, जो उनके पुत्र थे सर्पदंश से मरे हुए थे, उनको जीवन दान दिया, और राजा हरिश्चंद्र को भी अपना राजपाट लौटा दिया। तो ये थी कथा राजा हरिश्चंद्र के बारे में, जो कि हमेशा सत्य के राह पे चलते थे। और यह कथा बताती है कि सत्य के मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है, और जो व्यक्ति सच में सत्यवादी होता है वो हर एक परेशानियों को पार करके आखिरी दम तक सत्य के राह पर चलता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।